एक नियम के कारण मंदिर में और मंदिर में दान देने वालों के यहाँ डाका नहीं डालेंगे। और राजा से भी मेरा कहना है, मंदिरों पर और दान पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। ये हमारे भारत के राम राज्य की निशानी है। हम राम राज्य चाहते हैं, लेकिन राम राज्य के नियम तो मैं सुना रहा हूं, सुनो। देखो फिर महाराज जी हमारा पैसा कहां जाएगा? मैं कह रहा हूं ना 5 साल करके देखो ना, खजाने भर दूं तो कह रहा हूं अपने आप भरेंगे, खजानों में सिद्धियां हो जाएंगी, क्योंकि तुमने धर्म और धर्मात्मा किसी भी व्यक्ति के लिए राजा के डर से गुप्त दान देने की जरूरत नहीं, उजागर दो। और जिस राज्य की प्रजा दान गुप्त दे रही हो वो राजा के लिए अभिशाप है, राजा के लिए विनाश का कारण है, राजा के लिए बहुत दिक्कत का कारण है, राष्ट्र खतरे में है, क्योंकि टैक्स भय। एक बात। दूसरी बात, ये समाज के लोग निकालने वाले कहां जाओगे रे? दानियों की बातें तुम व्हाट्सएप पर निकालते हो, दानियों की बातों को तुम पेपरों में न्यूज देते हो। पेपर वालों की गलती नहीं है, कोई समाज का विभीषण है, समाज का कोई ऐसा है, ये समाज है, जैन समाज के व्यक्ति इधर बोलियां बोलती नहीं है, उधर व्हाट्सएप में तुरंत निकाल देते हैं। अच्छी भावना से नहीं निकाला। देखता हूं बेटा को बहुत दान दे रहा है आजकल, ये कसाय भाव चल रहे हैं, कसाय भाव चल रहे हैं। और इनके ऊपर तो ये जितनी बार से निकल सब झूठे होते हैं। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी बोलियां करोड़ों में लगेंगे, मैंने तो नहीं सुना, मैंने तो नहीं। महाराज जी आप तो वहीं बैठे थे ना, तो मैंने करोड़ शब्द सुना है, ना रुपया शब्द सुना है, ना राशि शब्द सुना है, ये 3 हमने सुने ही नहीं। एक शब्द भी मैंने नहीं सुना कि इस स्टेज पे कभी करोड़ रुपया राशि शब्द, तीनों ही शब्द आई नहीं मेरे। मैं कैसे कह दूं कि करोड़ों में कलश गए? शब्द ही नहीं आया। एक शब्द भी मैंने नहीं सुना कि इस मंच पे कहीं बोला हो कि इतने करोड़, इतना रुपया, इतनी राशि, शब्द ही नहीं। बिल्कुल झूठा है, साइबर क्राइम बनता है। वो सबूत देवे कि यहां पर घोषणा हुई कि इतने करोड़ की बोली गई, वो प्रमाण देवे, सबूत देवे। और हमारे यहां तो स्टेट का हर बात दुनिया में तुरंत फैलता है। एक चैनल नहीं चल रहा है, कितने चल रहे हैं? 5 चैनल चल रहे हैं, मैं क्या छुपाऊंगा? उन सारे चैनलों पर देख लीजिए, कहीं भी ना करोड़, मुद्रा और राशि का कोई घोषणा नहीं, किसी ने किया ही नहीं। मैंने तो सुना नहीं, हो सकता है हमें सुनाई नहीं पड़ा हो, तो आप फिर से सुन लीजिए। फिर ये व्हाट्सएप वालों ने करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की, ये किस बल पर निकाला? उन पर क्राइम किया और जांच बदल गया कैसे किया। तो महाराज जी बोले 1600 कलश में। अरे मूर्खो, पहले कलश इतना है कि 1600 कलश के बराबर है। 10 ग्राम सोना कितने किलो चांदी के बराबर है? 10 ग्राम सोना, 20 ग्राम ले लो, सोना कितने भाव? आधा किलो। अब बोलो 10 ग्राम सोना आधा किलो चांदी, 500 ग्राम चांदी के बराबर है। तो ये सोने का मूल्य हो गया क्या? एक कलश, पहला कलश जो है 1600 कलशों के बराबर है। पहला कलश जो है 1600 कलशों के बराबर है। दूसरा कलश 1600 कम कलशों के बराबर है। तीसरा कलश 500 कलशों के बराबर है। ये इसकी कीमत है। तुम क्या पुण्यात्मा आकर और तुमने लगा दिया कि रुपया के, और बेईमानी से निकाल रहे, और मजा आ रहा है। देखता हूं इनको खुशी नहीं हो रही कि हमारे इंदौर में हो धन हो रहा है, इसलिए नहीं निकाल रहे हो। सब लोग खुश रहे हैं, दिखाता हूं। और कहां जाओगे रे? जिन जिन ने ये बात सब निकाली है बदनामी से, कान खोल के सुनना, एक दिन इनका ऐसा आएगा कि इनके पास एक कौड़ी भी कटोरे में मांगेगा तो भी भीख में नहीं मिलेगी। कई लोग भिखारी कौन बन जाते हैं? भीख मांगने पर भी नहीं, मजदूरी भी नहीं मिल रही। ये वही लोग हैं कि इन्होंने धर्मात्माओं को, दानियों की कभी मजाक उड़ाई होगी, इनके बुरे भाव से प्रचार किया होगा। हमारे ले कान खोल के सुन लो रे मेरे विरोधियों, मेरे भक्तों का ना आज तक कोई बाल बांका कर पाया और ना कर पाएगा। लेकिन जो बुरी आदतों के कारण ये बाहर से निकाल रहे हैं, ये भी कान खोल के सुन लो, जो बाहर से बुरी भावना से निकाल रहे हैं, ये बर्बाद हुए बिना नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। ये भी इस मंच से घोषणा हो गई। और इस मंच से जो घोषणा होती है वह मजाक में नहीं होती, 100% सही निकलती है। बर्बाद हो जाओगे तो एक एक, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये तो आज भी साहूकार थे। एक चोर की कहानी सुना देता हूं, 5 मिनट अपने पास है।
एक यहाँ का एक चोरी की एक डाकू ने 6 बार चोरी की। ये 7 घटना है राजस्थान की। 6 बार चोरी की चोरों ने, 7वीं बार उखड़ा गया और हर बार पूरा ले जाते थे। तो सेठ जी ने खुद सुनाई थी, सेठानी थी, वो उठ गई, बोले तो वही लोग हैं। बोले भैया लोग आप फिर आ गए? तो भैया लोग अब आई हो लूटना, बैठ जाओ चाय पानी कराओ। सेठ जी कह रहे हैं कि उन चोरों से ऐसी बातें करी जैसे कि पियर के भैया है। बोले भैया बैठ जाओ। हमें खुशी थी कि हमारे घर में चोरी करके तुम लोग ले गए तो तब तुम्हारा घर पड़ गया होगा, तुम अमीर बन गए होगे। पहली बार भी चोरी तुमने इसलिए की होगी, क्यों की थी? बोले हाँ हमारी परेशानी थी, हमारे पास पैसा नहीं था, कर्जा था, और आज भी वही स्थिति है। तो बोले भैया देखो 6 बार तुमने लूटा, आज भी तुम चोर के चोरी हो, और मैं 6 बार लूटा, आज सेठ का सेठी हो। मैंने अभी तुम पूरा ले गए थे 6 बार में, फिर भी 7वीं बार क्यों आए? क्योंकि अभी भी मेरे पास माल है। हम लोग कुएं के समान होते हैं, कितना ही लेके जाना, हमारा पुण्य है तो जमीन में से फिर निकल के आ जाएगा। क्या बिगाड़ोगे इन धर्मात्माओं का? अरे मेरे धर्मात्मा कुएं के समान है, सारा खकाल के ले जाना और सवेरे उठेंगे। जैसे पहले कुएं होते थे ना, कुएं में शाम को देखो पूरा पानी खत्म। अब बाहर वाले होते, गांव वाले कल प्यासों मरेंगे, और रात भर घर्राटे की नींद गांव वाले सोते, और सवेरे 5 बजे अंधेरे में बाल्टी डालते डुक डुक, और सवेरे फिर से पानी। अरे हमारे दातार कुएं के समान है, कितना भी खकाल लेना, इनकी कभी कमी नहीं होने वाली। आज भी सेठ है, कल भी रहेंगे, और जन्म जन्मांतरों तक रहेंगे। सुनो रे धर्मात्माओं की मजाक उड़ाने वाले, उनको बदनाम करने वाले, तुम कल भी चोर थे, आज भी चोर हो, और कल भी चोर रहोगे। ना तुम 1 रुपया दे पाए हो, ना दे रहे हो, और ना दे पाओगे, क्योंकि तुम्हारी नियत ही खराब है। मैंने तुम्हारी सूचना दी है, मैं अपने भक्तों को बचा नहीं रहा हूं। हमारे भक्त तो सदा बचे हैं, बच रहे हैं और बचते रहेंगे, क्योंकि धर्मात्मा पर मुझे विश्वास है। धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म रक्षति रक्षता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्मात्मा को उजाड़ता है, उसका अधर्मी उसका विनाश कर देता है। इसलिए ये बातें सब, ये कलश तुम क्या करोड़ों में आंकोगे? ये चातुर्मास के कलश मूल्यवान नहीं थे, ये अनमोल कलश थे। ये हजारों हजारों कलशों के बराबर थे, तुम क्या उनका मूल्य आंकोगे? जो मैंने कहा था कि यदि सुधामृत पीना है तो इसकी कीमत कितनी है? तुम इतनी करोड़ों में बात कह करके, अरे ये कलश की कोई कीमत नहीं है। ये कलश तो श्रद्धा के कलश हैं, आस्था के कलश हैं, समर्पण के कलश हैं। ये तो अनमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। तुम आकर इतने में तुम फूले नहीं समा रहे, इतने में तुम वार्षिक निकाल रहे हो, इतने में तुम अपने आप में रहे हो, इतने में लोगों के तो फोन खनखनाने लगे सबके। अरे फोन वहां खनखना रहे जो डांगा डालते हैं, जो अयासी करते हैं, जो करोड़ों करोड़ों रुपए के पापों में खर्च हो रहे हैं। वहां कुछ नहीं, धर्मात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। अनमोल चीज है रे, इनका क्या मूल्यांकन करोगे? अनमोल चीज है, धर्म की एक चीज अनमोल। इसलिए अभी मैंने दुकान खोली नहीं है। आज भी हमारी रोटी, तुम भूखे हो के नहीं? रोटी की कीमत कब होगी? भूख, जो आज प्रवचन का मुख्य विषय था। भूख है तो रोटी की कीमत है, प्यास है तो पानी की कीमत है, अंधेरा है तो प्रकाश की कीमत है, अधर्मी हो तो धर्म की कीमत है, गरीब हो तो अमीर बनाओ, दुखी हो तो सुखी बनाओ। पहले क्या तुम दुखी हो? दुख की खेत में सुख की खेती कराऊंगा, यह है धर्म का चमत्कार। खेत दुख का है, जिंदगी दुखमय है, संसार दुखमय है, उसमें सुख की खेती लहराने का काम धर्म का है। पहले तुम दुखी हो, दुखी हुए बिना सुख की कल्पना नहीं होगी। मैं तुम्हें सुखी बना दूंगा, पहले तुम दुखी होकर दिखाओ। मैं तुम्हें प्रकाश दे दूंगा, तुम अंधेरा करके दिखाओ। मैं तुम्हें नेत्र दे दूंगा, तुम अंधे बन के दिखाओ। मैं तुम्हें अमीरी दे दूंगा, तुम गरीब बन के दिखाओ। मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा, तुम भूखे मर के दिखाओ। और ये घोषणा करना पड़ेगी, हे महाराज बस अब मर ही रहा हूं, उसी समय मैं खुद तुम्हें रोटी परोसने आऊंगा। लेकिन पहले तुम तड़फो,
क्योंकि भूख की तड़फन के बिना तुम उस रोटी की कोई कीमत नहीं कर पाओगे। इसलिए आप पूज्यवर सुखचंद आचार्य महाराज ने छहराकार में सुख का वर्णन नहीं किया, पहले संसार के दुखों का वर्णन किया। ये बहुत बड़ी पद्धति है, जिस पद्धति से मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, तुम्हें सुखी बनाऊंगा, अमीर बनाऊंगा, समृद्ध बनाऊंगा, जो सर्वोत्कृष्ट बनाऊंगा, सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। सर्वश्रेष्ठ वही बन सकता है उत्कृष्ट जो पहले निकृष्ट हो कि नहीं। आज हमें सर्वश्रेष्ठ बनाओ, तुम हो क्या भी ये बताओ पहले। नहीं, मैं तो पहले से सर्वश्रेष्ठ हूं, अब क्या बनाओ? सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो गुरु के सामने बोलना पड़ेगा, संसार से सबसे बड़ा निकृष्ट मैं हूं, अब मैं उत्कृष्ट बना दूंगा। महाराज मुझे पुण्यात्मा बनाओ। अभी तुम क्या हो? मैं पुण्यात्मा हूं, अब क्या पुण्यात्मा बनाओ? तुम्हें घोषणा करना पड़ेगी कि संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं, संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं, अब मैं तुम्हें पुण्यात्मा बना दूंगा। संसार का सबसे बड़ा अधर्मी मैं हूं, तुम्हें धर्मात्मा बना दूंगा। संसार के अंधेरे में मैं पड़ा हूं, मैं तुम्हें प्रकाश दे दूंगा। अभाव के बाद ही सद्भाव होता है। पूरे आचार्यों ने जब भी कोई वर्णन शुरू किया दुखों से शुरू किया। छहधारा हुआ संसार के दुखों का वर्णन। सोमचंद आचार्य महाराज ध्यान की क्लास लगा रहे हैं और दुखों का वर्णन, आत्मानुशासनकार प्रवचन दे रहे हैं, पहले दुखों का वर्णन। क्या आप दुखी हो? आपको हम एक ऐसी प्रकाश और ऐसी रेखा के अंदर बांधेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो आज तक नहीं सुना वो सुनना पड़ेगा। थोड़ा आपको गरीब बनना पड़ेगा। और वो इसलिए कह रहा हूं कि मेरी रोटी ना 2 रुपए में मिलेगी और ना आज तक तुमने जितना कमाया है। मैंने पहले कह दिया था, आपने महाराज जी बहुत मुझसे से कमाया है, हम ही ने नहीं कमाया महाराज, मेरे बाप ने भी कमाया है। आप थोड़ा तो कंसेशन करो, थोड़ा तो कमीशन करो, कुछ तो रख दो, कुछ तो करो। नहीं नहीं नहीं, जो मेरे साथ हुआ वही मैं तेरे साथ करूंगा। मुझे महावीर स्वामी ने एक रोटी देने के लिए, एक बूंद अमृत देने के लिए मेरे जन्म जन्म के पुण्य की हर वस्तु छीन ली। बोलो, माँ बाप और परिवार पुण्य से मिलते हैं कि पाप से? धन दौलत पुण्य से कि पाप से? मकान जायदाद पुण्य से कि पाप से? देख लो आज मेरे पास क्या है, बोल दो। देखो सब एक एक नाम लगे, वो भागा पता किया कुछ रह तो नहीं गया। बोले दोस्त यार तो नहीं रह गया कोई? दोस्त भी पुण्य से मिलता है। बोले दोस्त को त्याग, यानी गिन गिन करके मेरे पास एक कौड़ी नहीं बचने दी, एक धागा नहीं बचने दिया। तब कहीं मुझे महावीर ने वो एक बूंद अमृत की दी है, तो मैं फोकट में प्याऊ खोल के मार दूं? तो मैं फोकट में प्याऊ खोल के मार दूं? महाराज पिलाओ, सुधा अमृत है, यहाँ प्याऊ नहीं खुली है कि सुधा अमृत पिलाओ। अनमोल है रे, धर्म की चीज को अनमोल कर दो। जिस दिन तुम्हारे मन में ये आ जाएगा, गुरुदेव तैयार हो, धर्म की एक बूंद के लिए मैं जन्म जन्म की 3 लोक की सारी जन्नत भी त्यागने को तैयार हूं, मुझे एक बूंद अमृत की चाहिए।